नमस्कार। आज हम मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बारे में बताएंगे। The moving charge, moving a charge moving in magnetic field experiences a force. The moving charge in a magnetic field experiences a force. This idea is given by Lorentz, so this force is called magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force. ये जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है, it is proportional to the magnetic force या force at moving charge in magnetic field is proportional to directly proportional magnitude of charge Q. Number 2, the force is directly proportional to magnitude of magnetic field. And third one is force is directly proportional to component of velocity perpendicular to magnetic field, that is V sin theta. And here is force directly proportional to magnetic field, so that is V. So according to all these three statements, F proportional to Q, V sin theta. इसको कैसा लिखेंगे? इसको लिखेंगे Q इंटू V ठीक लिखा हुआ है, QV साइन थीटा। V साइन थीटा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगा। अब आपके इसको डायग्रामिकली समझो। डायग्रामिकली का मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से ये थीटा एंगल बना रही है, ये वेलोसिटी है, तो इसका ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, और ये कौन सा हो गया? ये हो गया वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो ये हो गया v sin थीटा, और फोर्स की डायरेक्शन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो अपन लिख देंगे इस डायरेक्शन, मान लीजिए x डायरेक्शन है, ये y है, तो ये xy और ये z, ये जो z डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो अपन लिखेंगे दैट, तो अभी हो गया F इक्वल टू K
क्यू बी वी साइन थीटा और वेयर के इक्वल टू 1। जबकि मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में दी हो तो k इक्वल टू 1 होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो और q कूलम में हो तब ये k इक्वल टू 1 होता है। तो ये बन जाएगा F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। अब ये देखिए ये क्या चीज है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो ये कितना होगा, b क्रॉस b हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे अपन F इक्वल टू क्यू और यहां हो जाएगा b क्रॉस b। यानी कहने का मतलब b क्रॉस b अगर अपन ने निकाला तो इसका मतलब है कि ये v और v दोनों, देखिए क्रॉस वेक्टर जब अपन निकालते हैं तो वेक्टर, दो वेक्टर कैसे होते हैं, एक वेक्टर इस प्लेन में है, दो वेक्टर मान लीजिए इस प्लेन में है, ये हो गया आपका v, ये हो गया आपका v। तो इनके क्रॉस वेक्टर कैसा होता है, इन दोनों से यहां से भी 90 डिग्री यहां से भी 90 डिग्री बनाते हुए, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए देखिए जरा इसको एक मिनट कट करना पड़ेगा, उसको उल्टा लिख दिया हमने। b क्रॉस b वेलोसिटी के परपेंडिकुलर के साथ क्रॉस वेक्टर है, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स we find the direction of force is determined by Fleming left hand rule। और ये क्या होता है, दो रूल हैं, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होगा और दूसरा राइट हैंड पाम रूल। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसमें ये एफ बी आई, अब देखो बनाए दे रहे हैं इसको, ये आपका अंगूठा हो गया, ये देखिए आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई, और इधर ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, और मिडिल फिंगर के बाद ये आपकी एक और फिंगर, और ये आपकी ऐसा ले लेते हैं, चलो ये इस तरीके का, और यहां आएगा तो देखिए एक फिंगर ये और ये छोटी वाली फिंगर ऐसे होगा। तो देखिए ये है फोर्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है वेलोसिटी। देखिए चार्ज कोई जिस डायरेक्शन में चलेगा पॉजिटिव चार्ज, वो डायरेक्शन करंट की होती है, क्योंकि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये करंट को डिनोट करता है। तो जब हमें वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो ये फिंगर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे, ये जो आपकी मोशन ऑफ चार्ज हो उस डायरेक्शन में आपका ये रहेगा मिडिल फिंगर, और जो थंब होगा, थंब इसमें फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, सेकंड जो है आपका वो फोर्स राइट हैंड पाम रूल है ऐसा, यानी इसमें अगर हम आपको ये बता दें कि छोटी उंगली है, ये इससे बड़ी उंगली है, ये लो, और ये मिडिल फिंगर है, और ये आपकी हो गई एक इंडेक्स फिंगर, और ये हो गया आपका क्या, थंब हो गया, और थंब जो है वो ऐसा होगा, और ये आपका हैंड हो गया। तो इसमें देखिए जब ये फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और इस थंब को, थंब की डायरेक्शन में अगर इसकी वेलोसिटी है चार्ज की, तो फोर्स इस पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। ये होता है आपका राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, इससे भी हम डायरेक्शन फोर्स की निकाल सकते हैं। कौन से फोर्स की, वो फोर्स जो लॉरेंज के अकॉर्डिंग मूविंग चार्ज पर लगता है। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शन के लिए पूरा एक एक्सप्रेशन होगा। आप देख लीजिए इसको और समझिए, यहां पर इस वाले फॉर्मूले को हम जब अप्लाई करते हैं
जब हमें वेक्टर के फॉर्म में फोर्स और वेलोसिटी और आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, तो उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी आई जे के में से यूनिट वेक्टर उसके साथ आता है वही इस फोर्स की डायरेक्शन होती है। ओके, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी डिमांड करिए कौन सा आपको वीडियो चाहिए, हम आपको देंगे। थैंक यू।